दस आपने जवाब मुझे दिया नहीं कि फिर रेंट तो फिक्स कॉस्ट ना हुई, फिर क्या ख्याल है? जी सर। फिर हम तो गलत पढ़ रहे हैं फिर। वो इस तरह है कि आप यही इसलिए हम कहते हैं कि हम जब डिफाइन करते हैं फिक्स कॉस्ट को तो हम कहते हैं कि अ टाइप ऑफ कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद अ चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। मतलब आउटपुट के साथ उसका कोई लिंक नहीं। उसके वैसे फिक्स कॉस्ट चेंज हो सकती है। अगर आपको बताऊं मैं ना एडवांस लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़े तो ये पता होगा कि ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। बहरहाल हम तो अभी आपको मुश्किल में नहीं डालता, लेकिन चूंकि वो जो रेंट बढ़ा है क्या वो आउटपुट के बढ़ने से बढ़ा है? नो सर। नहीं, तो इसलिए वो स्टिल फिक्स कॉस्ट ही रहेगी। हाँ, अगर फिक्स आउटपुट के बढ़ने से अगर बढ़े रेंट तो वो फिर फिक्स कॉस्ट नहीं होगी। तो रेंट इज स्टिल अ फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वो आउटपुट के चेंज होने से, बढ़ने या कम होने से वेरी नहीं करता। वो कोई और रीजन है जिसकी वजह से वेरी करता है। तो फिक्स कॉस्ट कैन वेरी, लेकिन आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता। इसलिए डायग्राम अगर आप देखो तो अगर हमने हॉरिजॉन्टल जो स्केल लिया है उसमें हमने आउटपुट लिया है, तो आउटपुट के अगेंस्ट कॉस्ट जो है ना, ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, वो वेरी नहीं करती। आउटपुट अगर जितनी मर्जी चेंज हो जाए। अच्छा, तो ये आपको पता है, और जीरो आउटपुट भी होगी तो आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट देनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसका ताल्लुक नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट ये हमें नजर आ रहा है अपवर्ड स्लोपिंग है, कि अगर कॉस्ट आउटपुट बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, और अगर आउटपुट जीरो होगी तो कॉस्ट भी जीरो होगी। तो ये तो खैर आसान है, इसमें कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लेकिन लिख जरूर दिया कि रॉ मटेरियल है, वेजेस हैं, अगर वो पीस रेट है, वरना वेजेस नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती। पैकेजिंग हो सकती है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको रैप करना है आपने, तो ऑफ कोर्स जितने प्रोडक्ट बनेंगे उतनी रैप करने की कॉस्ट भी ज्यादा ही होगी, तो वेरिएबल हो गई। अच्छा, और उसको फार्मूला मैंने लिखा हुआ है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट ना दी हो या आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हो तो आपको इस फॉर्मूले से निकाल लेनी है, आउटपुट से मल्टीप्लाई करके। फिर टोटल कॉस्ट भी है, और टोटल कॉस्ट ये भी बिजनेस में आपने पढ़ा हुआ है कि वो सम होती है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है जी। तो अगर निकालने को आए तो इन दोनों को जमा करने से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी तरह तो ये तीनों मैंने इकट्ठी दिखा दी आप, कि ये बाद का कर्व दिए होते हैं और पूछते हैं बताइए कौन कौन सी कॉस्ट है या इसमें से फिक्स कौन सी। तो ऑफ कोर्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टोटल फिक्स कॉस्ट को शो कर रही है, आपको बताइए शोइंग द नो रिलेशन बिल्कुल कॉस्ट जीरो कॉस्ट तो नहीं स्टार्ट होगी। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, सर अब फिर सही हो गई है, बीच में एकदम बहुत कम हो गई थी तो इसलिए समझ नहीं आ रही थी। अच्छा ओके, मेरा ख्याल है शायद हो सकता है कोई नेट का कोई प्रॉब्लम मेरे एंड पे या आपके एंड पे हुआ हो, लेकिन आपकी आवाज तो बहुत लाउड एंड क्लियर आ रही है। इसका मतलब है शायद आपके एंड पे कुछ हुआ होगा ऐसा। अ, वरना मुझे मैसेज आ जाता है कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। अच्छा, अब बताओ कहाँ तक सुना था आपने? सर यहाँ तक सुना था कि इस ग्राफ में टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बताई हुई है। बताइए भी है, तो फिक्स कॉस्ट तो हमें नजर आ रही है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि शो करती है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड फिक्स कॉस्ट। और टोटल वैल्यू कॉस्ट जीरो से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि वो शो कर रही है कि व्हेन आउटपुट इज जीरो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो जीरो, एंड व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एज वेल। लेकिन टोटल कॉस्ट जो है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन वो जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा क्वेश्चन ये था। सर क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी एडेड होती है। वेरी गुड, और फिक्स कॉस्ट तो जीरो पे भी होती है, इसीलिए टोटल कॉस्ट जीरो पे भी कुछ ना कुछ होगी। इनफैक्ट टोटल कॉस्ट जो है ना वो जीरो पे फिक्स कॉस्ट जितनी ही होती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो वहाँ जीरो होती है ऑफकोर्स। तो इसीलिए टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स कॉस्ट से ही स्टार्ट होती है। ये आपको समझ आ रही है ना? जी सर। ऑल राइट, गुड। अच्छा, अब इसमें ना एक दो, अब इस तरह एवरेज टोटल कॉस्ट है या इसको एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं, जिसका मतलब है पर यूनिट कॉस्ट। एक चीज को बनाने की कॉस्ट कितनी है, तो वो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट से निकल आती है।
अच्छा, ये ना मैं अगर फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट भी है, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हमें नजर आ रही है, और अच्छा फिर आगे रेवेन्यू है। इसमें मैंने कुछ आपसे ना सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वो एमसीक्यूज में आते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो मैं खैर इसको हम ना कल पे ही रखते हैं, अगली क्लास में, ताकि इस पे हमने जरा थोड़ी डिटेल में बात करनी है कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि जो एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं वो मेरे जेहन में होते हैं, तो उस हिसाब से फिर हमको मुझे आपको पढ़ाना भी होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर लेते हैं क्लास। खुदा हाफिज।